दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लॉन्च इवेंट 2020 में एप्पल अपने आईफोन 12 सीरीज के 4 वेरिएंट्स को लॉन्च कर चुकी है, जिनमें आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स शामिल हैं। वैसे तो हर साल एप्पल अपने सभी स्मार्टफोन को सितंबर के महीने में लॉन्च करती है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते आईफोन 12 की लॉन्चिंग डेट में कुछ हफ्तों की देरी हो गई। बट फिर भी आईफोन लवर्स के लिए खुशी की बात यह है कि जल्द ही इंडिया में आईफोन 12 के सभी वेरिएंट्स लॉन्च होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आईफोन 12 सीरीज से जुड़ी 5 खूबियों के बारे में जानने वाले हैं, और इस वीडियो में मैं आपको आईफोन 12 से जुड़े सभी फीचर्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा, जैसे कि आईफोन 12 में IP68 रेटिंग का क्या मतलब है और मैक्सिव चार्जिंग क्या होती है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आईफोन 12 से जुड़े सभी वेरिएंट्स के प्राइस और काफ़ी सारी खूबियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एप्पल कंपनी ने अब कोई भी नया एप्पल का फ़ोन लेने पर चार्जर देने से क्यों मना कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक एंजॉय करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। IP रेटिंग। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं IP रेटिंग से। तो मैं आपको बता दूं कि आईफोन 12 में आपको IP68 रेटिंग देखने को मिलने वाली है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार ये IP रेटिंग होती क्या है और इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। तो चलिए बहुत आसान सी भाषा में हम लोग इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। IP रेटिंग का पूरा नाम इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग है, और आपको काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ स्पीकर में हर एक की अपनी एक IP रेटिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर आसान सी भाषा में कहें तो IP रेटिंग का मतलब होता है कि आपका मोबाइल धूल, मिट्टी और पानी में कितना सुरक्षित है। अब आपको IP रेटिंग क्या होती है ये तो समझ में आ गया, लेकिन IP रेटिंग को पढ़ा कैसे जाता है इसे और समझ लेते हैं। तो जैसा कि आईफोन 12 की IP रेटिंग IP68 है, तो यहाँ IP के बाद जो 68 दिया गया है, उन दोनों डिजिट्स को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग पढ़ा जाता है। IP के बाद का फर्स्ट डिजिट हमें बताता है कि हमारा मोबाइल सॉलिड पार्टिकल यानी धूल मिट्टी से कितना सुरक्षित है, और IP के बाद का दूसरा डिजिट हमें बताता है कि हमारा मोबाइल पानी से कितना सुरक्षित है। अब इसे पढ़ा कैसे जाता है उसे हम एक चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर IP के बाद का फर्स्ट डिजिट 1 है, तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी पार्टिकल जिसका साइज 50 mm या उससे ज़्यादा है, वो हमारे मोबाइल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। और IP के बाद का फर्स्ट डिजिट 2 होने पर 12.5 mm, 3 होने पर 2.5 mm और 4 होने पर 1 mm तक का कोई भी पार्टिकल हमारे फ़ोन के अंदर नहीं घुस सकता। और अगर IP के बाद का फर्स्ट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब हमारे फोन में काफी हद तक कोई भी पार्टिकल एंटर नहीं कर सकता, और इसे 8 घंटे तक धूल मिट्टी में रखकर चेक किया गया है। और जैसा कि आईफोन 12 में IP रेटिंग का फर्स्ट डिजिट 6 है, तो 6 का मतलब हुआ कि इस मोबाइल में किसी भी तरह का कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर नहीं कर सकता, और इस मोबाइल को भी 8 घंटे तक धूल मिट्टी में रखकर चेक किया गया है। और अगर अब IP रेटिंग के दूसरे डिजिट की बात करी जाए, तो आईफोन 12 की दूसरी डिजिट यानी 8 डिवाइस के वाटरप्रूफ सर्टिफिकेशन को दर्शाती है, यानी अगर आपका डिवाइस पानी में 3 मीटर तक की गहराई में 30 मिनट तक भी रहता है, तो भी आपका फ़ोन या डिवाइस पूरी तरह से सेफ रहेगा। डिस्प्ले। दोस्तों, अगर आप चारों वेरिएंट्स के डिस्प्ले साइज की बात करी जाए, तो आईफोन 12 मिनी में आपको 5.4 इंच और आईफोन 12 में आपको 6.1 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स की बात करें, तो आईफोन 12 प्रो में आपको 6.1 इंच और आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको 6.7 इंच की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दी गई है, जो सिरेमिक शील्ड के साथ आती है। और एप्पल का दावा है कि ये सिरेमिक शील्ड स्क्रीन की मजबूती को 4 गुना तक बढ़ा देती है। कैमरा। दोस्तों, अगर कैमरा की बात करी जाए, तो आईफोन 12 मिनी और आईफोन 12 में आपको 12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलने वाला है, जिसमें एक वाइड लेंस और दूसरा अल्ट्रा वाइड लेंस मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रा वाइड लेंस जो है वो 120 डिग्री तक का एरिया कवर करता है। और अगर इसका आईफोन 11 से कंपेरिजन किया जाए, तो इसकी लो लाइट फोटो क्वालिटी आईफोन 11 से 27% बेहतर है। और अगर सेल्फी की बात करी जाए, तो सेल्फी के लिए भी आपको इन दोनों वेरिएंट्स में 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स के कैमरास की बात करें, तो इन दोनों वेरिएंट्स में आपको 12 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं, जिसमें 2 वाइड एंगल सेंसर और एक टेलीफोटो सेंसर मौजूद है। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करी जाए, तो इन दोनों वेरिएंट्स में भी आपको 12 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरास मिलने वाले हैं। प्रोसेसर।
दोस्तों कंपनी ने आईफोन 12 में ए सीरीज के प्रोसेसर का यूज किया है। आईफोन की मौजूदा लाइनअप में एप्पल A13 चिपसेट का यूज किया जाता है, लेकिन आईफोन 12 में आपको A14 चिपसेट मिलने वाला है जो पहले से बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आएगा। दोस्तों एप्पल ने दावा किया है कि आईफोन 12 सीरीज में दिया जाने वाला A14 बायोनिक प्रोसेसर अब तक का सबसे फास्ट प्रोसेसर है और इसकी खास बात यह है कि ये प्रोसेसर कम पावर का कंजप्शन करता है और अच्छा बैटरी बैकअप देता है। एप्पल का दावा है कि A14 बायोनिक चिपसेट 15% तक फास्ट है और ये 30% कम पावर का कंजप्शन करता है। इसमें दिया गया जीपीयू और सीपीयू परफॉर्मेंस आईफोन 11 में दिए गए A13 चिपसेट से 50% तक फास्ट है। वायरलेस चार्जिंग। दोस्तों वक्त के साथ साथ आजकल टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ती जा रही है और टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर में कुछ कंपनियां अपने डिवाइसेस में वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देने लगी हैं। वायरलेस चार्जिंग जो है वो मोबाइल को चार्ज करने की एक टेक्निक है। इसमें आपको अपने मोबाइल को किसी भी केबल से कनेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको बस अपने मोबाइल को एक स्टैंड या पेड पर रखना पड़ता है, जिसके बाद आपका मोबाइल चार्ज होने लगता है। लेकिन आपको यहाँ एक बात को याद रखने की ज़रूरत है कि भले ही आपको अपने मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करने के लिए केबल नहीं चाहिए, लेकिन चार्जर को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए आपको केबल का सहारा लेना ही पड़ेगा। दरअसल वायरलेस चार्जर में एक कोइल लगी रहती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है और सेम इसी तरह मोबाइल में भी एक कोइल लगी रहती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है। जब दोनों कोइल्स आपस में मिलती हैं तो करंट का आदान प्रदान होता है और फोन चार्ज होने लगता है। और आईफोन 12 में वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दी गई है और जब मैगसेफ चार्जर को आईफोन 12 के बैक पर लगाया जाता है तो मोबाइल चार्ज होने लगता है। मोबाइल में पीछे की तरफ एक मैग्नेट का भी यूज किया गया है जिससे मोबाइल मैगसेफ चार्जर से चिपक जाता है और चार्ज होने लगता है। आईफोन 12 की खास बात यह है कि आपको मोबाइल को चार्ज करते समय बार बार बैक कवर को उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना बैक कवर उतारे भी इस फोन को चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों लॉन्च इवेंट के बाद से ही आईफोन 12 चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस बार फोन के बॉक्स में चार्जर नहीं होने की वजह से ये फोन खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, अब आपको एप्पल के किसी भी फोन के साथ कोई चार्जर नहीं मिलेगा। दरअसल एप्पल का कहना है कि ये फैसला एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और वो एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान को रोकना चाहते हैं और कार्बन की बढ़ती मात्रा को कम करना चाहते हैं। इसलिए कंपनी ने एप्पल के किसी भी फोन के साथ चार्जर नहीं देने का डिसीजन लिया है। कंपनी का यह भी कहना है कि लोगों के पास पहले से ही पुराना चार्जर मौजूद है, तो नया चार्जर साथ देने पर पुराना चार्जर फालतू पड़ा रहेगा। खैर ये तो हो गई लोगों को पागल बनाने वाली बात। असली रीजन मैं आपको बताता हूँ। असल में कंपनी मोबाइल के साथ जो USB टाइप सी लाइटनिंग टू केबल दे रही है वो केवल आईफोन 11 वालों के काम आएगी जिनके पास आईफोन 11 का चार्जर मौजूद है, क्योंकि इसी फोन में टाइप सी पोर्ट था, बाकी सभी फोन में टाइप ए पोर्ट मौजूद है जो इस फोन में काम नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास आईफोन 11 का चार्जर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आईफोन 11 के अलावा कोई और एप्पल का फ़ोन है तो आपको नया चार्जर खरीदना ही पड़ेगा, जिससे कंपनी को डबल फ़ायदा होगा, पहला मोबाइल से और दूसरा चार्जर से। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एप्पल ने ज़्यादा पैसा कमाने और लोगों की जेब से ज़्यादा पैसा निकालने के लिए ये तरीका निकाला है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गई चार्जर की बात। अब बात करते हैं आईफोन 12 के सभी वेरिएंट्स के प्राइस की। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर आईफोन 12 मिनी की कीमत 69,900 रुपये और आईफोन 12 की कीमत 79,900 रुपये रखी गई है। और इसके अलावा अगर हम आईफोन 12 प्रो की बात करें तो आईफोन 12 प्रो आपको 1,19,900 रुपये में और आईफोन 12 प्रो मैक्स आपको 1,29,900 रुपये में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड गुड बाय।